अजीब विडंबना है। यह विचित्र है कि एक तरफ देश में बुलेट ट्रेन चलाने का नक्शा खींचा जा रहा है, वंदे भारत जैसी तेज रफ्तार गाड़ियों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रेल पटरियों को सुगम बनाने के लिए जो जरूरी संसाधन चाहिए वे नहीं जुटाए जा रहे हैं। रेल हादसों की खूनी पटरी पर सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए सरकारी दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन दुर्घटनाओं को रोकना अब भी सबसे बड़ी चुनौती बन रही। बता दें कि पिछले कई वर्षों से रेल सेवाओं को सुंदर, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के दावे बढ़ चढ़कर किए जाते रहे हैं, मगर रेल हादसों को रोकना अब भी कड़ी चुनौती है। याद कीजिए, वर्ष भर पहले ही ओडिशा के बालासोर में 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई थीं, जिसमें 290 से अधिक लोग मारे गए। और अब पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। इसमें करीब 15 लोगों के मरने और 60 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। पीछे के जिन डिब्बों में टक्कर लगी और वे पटरी से उतर गए, उनमें से 2 सामान और गार्ड के डिब्बे थे। अगर उनमें भी मुसाफिर रहे होते तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा होता। हालांकि इस दुर्घटना के पीछे स्वचालित सिग्नल प्रणाली का खराब होना अहम कारण बताया जा रहा है। जैसा कि हर दुर्घटना के बाद मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा की जाती है, वह औपचारिकता भी यहां निभा दी गई है, मगर दुर्घटना के असली वजह का पता नहीं चल पाया है। जिस रेल लाइन पर यह हादसा हुआ वह पूर्वोत्तर का सबसे व्यस्त मार्ग माना जाता है। कहा जा रहा है कि इस मार्ग पर अब भी टक्कर रोधी उपकरण कवच नहीं लगा है, वरना यह हादसा नहीं होने पाता। बता दें कि ट्रेनों में टक्कर रोधी उपकरण लगाने का प्रस्ताव 25 साल पुराना है, लेकिन हर रेल हादसे के बाद नियम कायदों के उल्लंघन, तकनीकी खामियों इत्यादि को लेकर मंथन ही चलता रहता है और आखिरकार उस पर पर्दा डालकर हादसों को किनारे कर दिया जाता है। मगर सच्चाई तो यह है कि अगर रेल विभाग सचमुच रेल दुर्घटनाएं रोकने को लेकर गंभीर होता तो ऐसी मामूली लापरवाहियों और तकनीकी खामियों की वजह से ऐसे बड़े हादसे न होने पाते। ट्रेनों में टक्कर रोधी उपकरण लगाने का प्रस्ताव करीब 25 साल पुराना बताया जाता है। वर्तमान सरकार ने इसके लिए कवच नामक उपकरण विकसित भी किया है और बढ़ चढ़कर दावा किया गया कि इस उपकरण के लग जाने से रेल हादसे पूरी तरह से रोके जा सकेंगे। मगर हकीकत यही है कि अभी तक केवल 1500 किलोमीटर रास्ते में इस उपकरण को लगाया जा सका है। हालांकि रेल हादसे केवल गाड़ियों के टकराने से नहीं होते, कभी रेल की पटरियां उखड़ जाने से डिब्बे उतर जाते हैं, तो कभी गलत पटरी पर गाड़ियों को रवाना कर दिया जाता है, तो वहीं कभी सिग्नल प्रणाली ठीक न होने से गाड़ियां स्टेशन छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं। ऐसे में ज्यादातर हादसे व्यस्त मार्गों और तेज रफ्तार गाड़ियों में ही देखे जाते हैं। यह विचित्र है कि देश में एक तरफ बुलेट ट्रेन चलाने का नक्शा खींचा जा रहा है, वंदे भारत जैसी तेज रफ्तार गाड़ियां बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, मगर पटरियों को सुगम बनाने के लिए जो जरूरी संसाधन चाहिए वे नहीं जुटाए जा रहे हैं। जब तक कागजों से निकलकर विकास धरातल पर नहीं आता, तब तक असुरक्षित पटरियों और कमजोर संचालन प्रणाली के जरिए मुसाफिरों को सुरक्षित सफर मुहैया कराना कठिन चुनौती ही रहेगा। लगातार हादसों के बाद जिस तरह रेल मंत्री के कामकाज के तरीके पर गंभीर सवाल उठते रहते हैं, अपेक्षा की जाती है कि उसमें सुधार किया जाएगा, मगर नई सरकार में भी उन्हीं को रेलवे की जिम्मेदारी फिर से सौंप दी गई है। अब भी सब कुछ पुराने ढर्रे पर ही दिख रहा है। हालांकि रेल मंत्री तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए, पर इतने भर से सरकार की संजीदगी साबित नहीं होती है जनाब, जब तक कि सरकार रेल सुरक्षा से जुड़े बुनियादी पहलुओं पर गंभीरता नहीं दिखाती। देश में एक समय एक रेल हादसे के बाद रेल मंत्री के इस्तीफा देने का भी एग्जाम्पल रहा है। सुनिए सरकारी जनाब, लोग भरोसा करके रेलगाड़ी से अपने गंतव्य के लिए चलते हैं, मगर किसी की लापरवाही की वजह से उन्हें जान गंवानी पड़ती है। आखिर कब तक लोगों को सरकार और सरकारी महकमों की लापरवाही से अपनी जिंदगी गंवानी होगी? भारतीय रेल और रेल हादसों को लेकर आप सम्मानित दर्शकों के क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी।